वेलकम बैक टू माई चैनल आफ्टर प्रीटी लॉन्ग टाइम। और मैं आज व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी धन्नो रही है जा। मुझे हो रहा है बहुत दुख। पहले जब गाड़ी आई थी आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बट अभी जा रहे में बड़ा दुख हो रहा है। नई गाड़ी आएगी बट मुझे और दुख हो रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग इसी से बनाएंगे। अभी जा रही है, हम इसको करेंगे बाय बाय। सच अ ग्रेट गाड़ी। बड़ा दुख हो रही है मेरी प्यारी धन्नो। यू हैव बीन अमेजिंग। आई हैड अमेजिंग 3 years विद यू। लव यू। गाड़ी का आखिरी दिन है यहाँ, अभी जा रही है। मुझे दुख सा हो रहा है, मुझे ना चाहिए एक्चुअली। और हम अपनी माता को ले लेंगे यहाँ से क्योंकि माता हमारे साथ रहेंगे। हम फिर से निकल गए हैं अपनी राम प्यारी में, और मुझे ये कहते हुए बड़ा इमोशनल महसूस हो रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट राइड इन दिस कार, क्योंकि मेरी प्यारी धन्नो जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ओह गॉड, मेरे को इतना ऐसा हो रहा है। दिस कार, मतलब ये तो इससे तो अलग ही इमोशंस जुड़े हुए। दिस वाज माय फर्स्ट कार, जैसे बोलते हैं ना मेरी गाड़ी, ऐसे मेरी पहली गाड़ी थी ये। और मुझे ये गाड़ी इसलिए दी गई थी क्योंकि मैं स्कूटी पर स्ट्रगल करते हुए ठंड में जाते थे, तो पापा को ऐसा होता था बेचारे स्कूटी पे जा रहे, चलो इसको गाड़ी दे ही देते हैं। पर अब ऐसा हो गया कि इससे इतने इमोशंस जुड़ चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 3 साल ये कार मेरे साथ रही है, 3 साल। और इस गाड़ी से मतलब मैंने इतनी चीजें सीखी हैं। नॉट ओनली ड्राइविंग स्किल्स मेरी इम्प्रोवाइज हुई है पहले से बहुत ज्यादा, बट मैंने लोगों के बारे में इससे बहुत जाना है। मैं कह रही थी कि इस गाड़ी ने मुझे सिर्फ ड्राइविंग से रिलेटेड ही नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों के बारे में और भी इतनी सारी चीजों के बारे में इसने मुझे सिखाया है कि मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ। मैं शायद लोगों से इतनी ग्रेटफुल हूँ जितनी इस गाड़ी से ग्रेटफुल रही हूँ। इसके आने के बाद हमें तो बड़ी बड़ी गाड़ी आने वाली है हमारे घर में, तो मतलब समझ लो कितनी अच्छी रही है। और ये गाड़ी इतनी लकी रही है कि हमने जिस दिन प्लान करा था लेना, मुझे उस दिन पता भी नहीं था, मेरे को हमेशा से बलेनो चाहिए थी। ये आई, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंने कहा ये क्यों ले ली है, मुझे गाड़ी पसंद ही नहीं है। पापा को बोल रही थी और पापा ने बोला अब तो सरप्राइज होता है, ये क्या होता है सरप्राइज, कोई पूछ के थोड़ी बताता है कौन सी कार देते हो। जिस दिन आई उस दिन हम फिर मंदिर के लिए पूजा कराने लेके गए इसको, और सीधा हम मंदिर लेके गए तो इसके अंदर माता रानी हमारी बैठ गई। मतलब उसी दिन मुझे मंदिर से माता रानी मिली थी चांदी की, जिसको हमने यहाँ लगा दिया। हाँ, मैं अपनी माता रानी बिल्कुल निकालने वाली हूँ कार से, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ जाएंगी। तो मतलब इतनी रही है ये मेरे साथ कि हमेशा से बस अच्छा मिला है मुझे इस कार से, कुछ बुरा नहीं मिला। इससे मुझे इतने असली चेहरे दिखे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने मरते मरते बचने वाले सीन हुए हैं, पर इस गाड़ी ने कभी मुझे कुछ नहीं होने दिया। दीपांशु के हाथ में जाते ये बहुत ठुकी है, पर जब तक मेरे पास थी तो मैं बहुत ऐसे रोने वाली हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और जब मेरा आखिरी दिन है इस गाड़ी में, सिर्फ बोलने वाली हूँ मैं। थोड़ी देर में बात करते हैं। और हमारे लास्ट राइड पे हम इसको पहुंच गए ऑलमोस्ट मंदिर के सामने। आज ट्रैफिक बहुत है, और देखो जाते जाते भी हमारी गाड़ी हमें एक लेसन ही सिखा के जा रही है कि बट यार ठीक है जो भी है। When you have to upgrade in life, you have to take such decision कि आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, which is necessary। ठीक है, आज मेरी गाड़ी में ये भी सिखा के जा रही है माय बेबी। भाई बड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। पापा को बोल रही थी भाड़ में जाने दो एक्सयूवी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं वैसी चाहिए। और मेरा छोटा आती है हर जगह से आसानी से घुस जाते हैं। इतने बड़े बड़े छोटों को लेके कहाँ जाऊंगी मैं, मेरे बस की नहीं है। पापा कह रहे हैं बेस्ट है, तभी तो तुम निकलने से पहले घर से सोचोगे। मेरी गाड़ी गई और बड़ा अजीब लग रहा है। और अब मैं आगे प्रोग्राम से गाड़ी का ऑटो में जाऊंगी। मेरी राम प्यारी, वो भी इतने सारे सामान के साथ, मतलब जो मुझे बीच
टास्क पापा दे देते हैं उनको करते हुए पूरा। अब इतने बड़े बड़े जोड़ों को मैं कहाँ घुसाऊंगी रास्तों में, उसको लेके मैं कहीं भी चली जाती थी, पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पापा नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। बट एनीवेज अब मेरे इस दुख को कोई अच्छे खाने की चीज़ ही कम कर सकती है, तो अब मैं जाऊँगी कुछ अच्छा खाने। रोटी कपड़ा और मकान।